ओम शांति। सभी स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी परमपिता परमात्मा के बच्चों प्रति आज 29 अगस्त 2020 के महावाक्य है। विशेष आज सेवाधारियों के लिए भी बाबा ने प्रेरणाएं दी है और आत्माभिमानी बनने के लिए, गफलत छोड़ने के लिए विशेष बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। तो चलिए आज के महावाक्य हम सुनते हैं। कल्याणकारी शिव भी कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव ही कहेंगे। तो सभी आप खुश होंगे ही। गुड मॉर्निंग। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से आमिर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? आज का प्रश्न है। उत्तर है सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े बनेंगे, नहीं। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ही ताकत लेनी है। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। यह है पढ़ाई। हर एक बात समझनी है और जो भी सत्संग आती है वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए ना। वह बेगर फकीर और है दुनिया वाले। तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे अभी फकीर बने हो, ये किसको पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से क्या बन गए? फकीर चंद बन गए ना। अब ये है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश भी करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना। आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज़ नहीं होती है तो उसको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद तो उसको जलाया जाता है आग में। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा है। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ, ये हूँ, पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है ना। जब चाहे शरीर छोड़े। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है, 150 साल। सर्प का भी मिसाल है, अभी तुम जानते हो। यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। ये अभी का शरीर 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी है, कोई के 50 है। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है। हम पहले सतयुग में आए, वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होते, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। देवताओं को ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलेगी। तो बाप आत्माओं को शक्तिवान बनाते हैं। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पापात्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्यात्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बनेंगे, निश्चय होना चाहिए ना। फिर खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ
करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। ये समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे मनसा वाचा कर्मणा, तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्होंने सिर पर आएंगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पावे। आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वही सुख मिलेगा, सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, उसको मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। और हॉस्पिटल खोली तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए। यूनिवर्सिटी खोली तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ सतयुग में हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहाँ वज्र भी होता नहीं। ऊंच ते ऊंच खुद महाराजा महारानी वह वज्र की राय थोड़े लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअक्ल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं, तब राय लेने की दरकार होती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल बने हैं, तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते। खुद समझते हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। नशा है ना, हम फिर राज्य करेंगे। गाया भी जाता है, फॉलो फादर, फादर शोज सन एंड सन शोज फादर। बच्चे जानते इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। यह तो पतित थे ना, बाबा ने पति शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ब्रह्मा बाप। पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। कल्पवृक्ष के चित्र में तपस्या करने वाले ब्राह्मण हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी ताकत वो नहीं रहेंगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पाएंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि भी कहते थे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन पांच विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बनाया है। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, हम भी के अपने तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। महात्मा गांधी जी यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है। जो अच्छी मेहनत करते हैं, रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है। जरूर कोई सर्विस की है ना, तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले। मैं आत्मा हूँ ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसको भी ये पता नहीं थोड़ी ही है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आई, यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाबा समझाते, बच्चे अब गफलत छोड़ो।
माया बड़ी, क्या कहेंगे, जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्माभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का यह मेला है, गायन है ना। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। इनका भी अर्थ नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्मा बाप के साथ रहने वाली है, वह आत्माओं का घर है ना। बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम नहीं देना चाहिए। बाबा कहते मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं ना। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाबा समझाते हैं, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है तो उसको विश्वनाथ कहते हैं। अब मैं तो विश्व का नाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वो घर है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। मेरा तो एक ही घर ब्रह्म तत्व है, मैं स्वर्ग में आता नहीं, न मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मुँह तो पलिती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, महिमा भी गाते रहते हैं। एक ओंकार, सतनाम, अयोनिश यानी जन्म मरण रहित है। मैं तो 84 जन्म नहीं लेता, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। किसकी? ब्रह्मा बाबा की। क्या जानती है? बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ है तो बहुत आसान है, याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वो मालिक है, फिर भी मैं भूल जाता हूँ। बाबा की यह शरीर बाबा को मकान दिया है रहने के लिए, शिव बाबा को। बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ, बड़ा आदमी हूँ ना, विचार करता हूँ, बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है। कितना चिंतन बाबा का अच्छा है। वह इनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते हैं। वाह, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे ना, इसी खुशी में मैं खाता हूँ। 2-4 मिनट भूल भी जाता हूँ तो समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते जितना हो सके शिव बाबा को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। हम सबको अनुभव है ना। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग होते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा के फारकती देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया मुझे फारकती देवंती और भागंती। संस्कृत बाबा का देखो, जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देते हो। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ करके ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं है ना, आंखें तो है ही। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे, पिछाड़ी में यह अवस्था रहेगी। जैसे स्त्री का पुरुष में लव रहता है, उनका है जिस्मानी। जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को बहुत प्यार से याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर है, जॉइंट फैमिली को बाबा याद करे, जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं है, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को नहीं मानते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो,
तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हैं। याद की यात्रा से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच बनेंगे ना, ऊंच पद भी पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई नहीं होता। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का झाड़ छोटा झाड़ है ना, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती है, ये बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। इतनी मीठी मीठी बातें बाप दादा हम बच्चों को सुनाते हैं। परम टीचर बन करके हम बच्चों का ध्यान भी खिंचवाते हैं पुरुषार्थ पर, और कैसे अपने आप पर अटेंशन रखना है, आत्माभिमानी का स्टडी बढ़ाना है, उस पर बाबा हमें शिक्षाएं भी देते हैं। अभी हम देखेंगे भी धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। तो आज पूरा दिन दो बातों पर ध्यान देना है, एक पवित्र बनना है और दूसरा बाबा को बहुत प्यार से याद करना। याद तो करते हैं हम, है ना, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा, अभी 8-8 घंटे का भी बहुत अच्छा चार्ट भाई बहनों ने बनाया है। धारणा है रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर रामराज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। सेकंड पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही अंडरलाइन याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है आज का, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। एक रस अचल भव। एक्सप्लेनेशन है, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है ना, उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय हलचल नहीं। मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते सामने, लेकिन सदा सामने नहीं रखते हैं। इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने रखो, स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना है, अच्छे मार्क्स लेना है। तन की सेवा हो, मन की सेवा हो, धन की सेवा हो। अभी हम बच्चों को समय संकल्प श्वास की सेवा मिली है ना, तो ये सेवा करते करते हम अपनी खुशियों को बढ़ाते जाएंगे। आप सब ठीक है, मस्त है, खुश है। जितने खुश रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, स्व आत्मा में स्थित रहेंगे। अच्छा, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ओम शांति।